ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहननं श्रीगोवर्धनोद्धारणं कंसादिच्छेदनकौरवादहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवाणबोधरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। आज हम लोग राधा कृष्ण की अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। श्री राधा कृष्ण की अवतार की कथा। इस कथा में हम आपको बड़ी सुंदर जानकारी हम लोगों को उपलब्ध होगी। आइए कथा में प्रवेश करते हैं एवं कथा श्रवण करते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि सूत सर्व वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं श्री राधा कृष्ण के अवतार से संबंधित एक कथा का वृत्तांत सुनाता हूँ। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, सभी गोपियों में राधा जी श्री कृष्ण को अधिक प्रिय क्यों हैं? यह भी बताएं कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी का पूजन क्यों किया जाता है। इस पर नारद जी ने कहा कि हे राजन, पहले मनवंतर में प्राचीन ब्रीहि नाम का एक राजा था। राजा का नाम था प्राचीन ब्रीहि नाम का राजा था, जिसने भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया। वह उस मंदिर में नित्य विधि विधान के साथ में भगवान का पूजन अर्चन करता था। उसी नगर में एक सुंदर स्त्री रहती थी, जो भाव विभोर होकर के भक्ति भाव से भाव विभोर होकर के भगवान के समक्ष नृत्य किया करती थी। उसकी एक ही कामना थी कि वह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और मंदिर में भगवान के समक्ष नृत्य करते हुए प्राण त्याग दिए। उस समय भगवान के दूत उसे दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के स्वर्गलोक को ले गए, अर्थात बिठा करके स्वर्गलोक को ले गए। वह चंद्रकीर्ति नामक अति सुंदरी देवांगना बनी। एक दिन की बात है कि दर्पण में अपना अद्भुत रूप देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के सिवाय मेरे पति कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर उसने मन में भगवान की छवि धारण की और नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात राक्षसों के आतंक से दुखी होकर के सभी देवता एवं देवांगनाएं ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का वृत्तांत बतलाया और आज्ञा दी कि आप सभी देवता ग्वाल वाल स्वरूप एवं सभी देवांगनाएं गोपी रूप स्वरूप जन्म लेकर के धराधाम में भगवान की सेवा करेंगे। उस समय देवांगना चंद्रकीर्ति ने ब्रह्मा जी से विनती की कि हे पितामह, मेरे पिछले जन्म की यह कामना थी कि भगवान मेरे संग नृत्य करें। कृपा करके पिछले जन्म का मेरा यह मनोरथ आप अवश्य पूर्ण करें। तब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा कि तुम नंदगांव में वृषभानु नामक गोप के यहाँ जन्म लेकर के सभी गोपियों में श्री कृष्ण को प्रिय हो जाओगी। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे तथा रास के उस समय तुम ही भगवान के संग नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। ब्रह्मा जी से
प्राप्त इस वरदान को पूरा करने के लिए ही भगवान ने कृष्ण अवतार में राधा जी के संग में रास के उत्सव में नृत्य किया। और यह भी सर्वविदित है कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अवतार की कथा, इस कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में स्थान अवश्य प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राधा जी के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। अनेक ब्रह्मा जी के वरदान से ही हुआ था। ब्रह्मा जी ने ही भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह करवाया था वृंदावन में। एक भांडीर बट जगह है, वहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा और श्री कृष्ण का। तो और राधा जो है कोई अलग नहीं, राधा जो है भगवान की सर्वशक्ति जो हैं वो मूर्ति के रूप में, राधा जी के रूप में, हालांकि ब्रह्मा जी के ही वरदान से उनका अवतार हुआ राधा जी का। और इसमें इस तरह से मिलती जुलती कई कथाएं हैं, तुम्हें और श्रवण करने को मिलेंगी राधा जी के बारे में। लेकिन ब्रह्मा जी ने ही भगवान श्री कृष्ण से का नाम विवाह करवाया था। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है, चरक संहिता में भी है कि भगवान श्री कृष्ण का और राधा का विवाह हुआ है। तो ये कई एक जगह पुराणों में, शास्त्रों में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ में आज की कथा जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अवतार की जो संक्षिप्त रूपी जो कथा थी वो यहीं संपन्न होती है। कल हम लोग जो है अगले दिन विशेष कथा का अमृत पान करेंगे। महात्मा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।